इसने वर्ड क्या बोला है, समान आकार के दो शौचालय के ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, ए तथा बी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये हमारा ए और यहाँ पे बात कर रखा है बी। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं। सपोज करो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, आर है, यहाँ पे क्या है, आर मीटर। ठीक है, दो शौचालय की बात करता है। बोला है कि समान आकार के दो शौचालय, समान आकार की बात करेगा, दो शौचालय के ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। यहाँ पे कितने का है, प्लस, ये क्या दे रखा है, क्यू कूलाम प्लस क्यू कूलाम। ठीक है, सभी ये वर्ड बोलना चाहिए, आवेश है तथा एक दूसरे से 10⁻⁵ न्यूटन के बल से, या इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, 10⁻⁵। तो यहाँ पे क्या जाएगा, F बराबर 10⁻⁵, ये क्या दे रखा है, न्यूटन के बल से। ठीक है, न्यूटन के बल से। अब क्या बोल रखा है, प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश है, यानी कि प्लस प्लस दोनों पे चार्ज है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज माइंड में याद रखना। ठीक है, दूसरा इसने शब्द क्या बोल रखा है, प्रतिकर्षित करें, समान आकार का एक तीसरा गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर बी को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं, ये जो अगर बात करें, ये जो दो गोला है, यहाँ पे इसका न तो मुझे जो है क्या कहते हैं, आर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और न ये दोनों का आवेश दे रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आवेश कितना है। ठीक है, राइट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर एयर, फॉर एयर, तो अगर एयर की अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पे क्या होगा, के इक्वल टू हो जाएगा 1। अब एफ इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10⁹ मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, सॉरी ये कितना आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा। इस जगह पे हम आवेश चेक करना चाहते हैं, तो समान आकार की बात कर रखा है, दोनों में प्लस का चार्ज है, तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q2, समान आकार की बात कर रखा है। ठीक है, अब इधर देखिएगा जरा, अब इस जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁵। ठीक है, इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई कितना आएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर को मान निकाल लो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 10⁻⁵ मल्टीप्लाई कितना आएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹। अभी मैं सवाल को कर नहीं रहा हूँ, बस वैल्यू निकाल लें। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, आवेश चेक कर लिया। अब इसने वर्ड क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले गोली ए को स्पर्श करता है और फिर गोली बी को। अब इधर देखिएगा, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, पहला इसने वर्ड क्या बोला है, ए और बी, एक तीसरी गोली ले रहा है। ठीक है, पहले गोली ए को स्पर्श कराता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, गोली सी या गोला गोली ए को स्पर्श कराने पर, अब इस गोली ए, इधर देखिएगा जरा, यहां पे क्या है, गोली ए व गोली बी, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कह रहा है वही आप करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा बी। ठीक, इस पे प्लस क्यू का चार्ज था, इस पे प्लस क्यू का चार्ज। अब इसने मान लिया, आगे सवाल एक बार चेक करना चाहते हैं, बोला क्या है, एक तीसरा सुचालक गोले सी पहले ए को स्पर्श करता फिर बी को, इसके पश्चात गोले और बी के ठीक बीच में रख देता है। ठीक बीच में, तो पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक बीच, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे, ये मान लेते हैं, ये सपोज करिए ये बिंदु ओ है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी थी, टोटल आर थी, तो यहाँ से क्या जाएगी, r/2, यहाँ से यहाँ तक की भी क्या हो जाएगी, r/2, यही होगा, राइट है।
अब इस कंडीशन में इसमें वर्ड क्या बोला लगा, गोली सी गोली ए को स्पर्श कराने पर, जब स्पर्श कराएंगे गोली इस पे, मान लिया सपोज करो ये सी है, इस पे आवेश है, तो ये आवेश अगर ये दोनों गोली को आपस में स्पर्श कराएंगे तो उस समय क्या होगा, आवेश एक दूसरे का आधा हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा Q/2। दैट्स क्लियर। आवेश क्या होगा, यानी कि विभव जो है उच्च से निम्न की ओर जाएगी और यह क्रिया तब तक होती जाएगी जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है, तो अर्थात विभव का तात्पर्य यहां से आवेश से, ठीक। अब इसने वर्ड क्या बोल रखा है, अगर गोली सी गोली ए को स्पर्श कराती है तो इस कंडीशन में दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या माने थे, क्यों माने थे, अब दोनों का आवेश आधा हो गया। अब इसने वर्ड क्या बोल रखा है, गोली सी को बी से स्पर्श कराने पर, अब यही चीज हम क्या कहते हैं, जो वर्ड बोल रखा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब गोली इधर देखिएगा, इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है, और यहां पे ये गोली सी। अब इसने यहां पे तो आवेश इसका कितना हो गया, Q/2 हो गया। अब इसने वर्ड क्या बोला है, पहले इसने क्या किया, गोली सी को ए से स्पर्श कराया तो पहले आवेश कितना था, Q था। अब जब स्पर्श कराया गया तो दोनों का आवेश क्या हो गया, आधा हो गया। अब गोली सी को बी से स्पर्श कराया तो यहां पे तो प्लस Q/2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसको टच करा लिया, लेकिन इस पे जो था आवेश वो क्या था, Q/2 था। कितना था, Q/2। तो अब अगर इसको टच कराएगा तो ये आवेश फिर से आधा हो जाएगा, ठीक है, ये आवेश फिर से आधा होगा तो Q/2 का मतलब क्या हो जाएगा, Q/2 मल्टीप्लाई फिर से आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/4, राइट, 2 दूना 4। तो इस कंडीशन में गोली सी को बी से जब स्पर्श कराएगा तो यह आवेश कितना हो जाएगा, Q/4। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आया। अगर जितने गोली से टच कराएगा वो आधा होता जाएगा, राइट, क्यों पहले Q/2 हुआ, अब क्या हुआ, Q/4 हो गया, क्यों, क्योंकि गोली बी को टच कराया, इसका भी आवेश कितना जाएगा, Q/4, राइट है, ओके। अब इस कंडीशन में इसने वर्ड क्या बोल रखा है, ठीक बीच में रखा जाता है, ठीक है, यहां से बीच की हम बात करते हैं, यहां से दूरी ले लें, ये कितना आएगा, R/2, यहां से इसका कितना जाएगा, R/2 हो गया। अब इधर देखिएगा क्या वर्ड बोल रखा है, ठीक बीच में, तो गोली सी पर लगने वाला विद्युत बल, यानी कि यहाँ पे गोली सी पर, यानी FC की बात कर रखा है, किसकी बात कर रखा है, FC = ये। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हम निकालेंगे ए, गोली ए के कारण लगने वाला बल बिंदु सी पर, ठीक है, तो गोली ए के कारण बिंदु सी पर बल, यहां पे क्या हो जाएगा, और एयर तो मान ही चुके हो, तो क्या जाएगा, FAC कितना आएगा, 9.0 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10⁹ मल्टीप्लाई कितना आएगा, QA मल्टीप्लाई QC डिवाइडेड बाई आवेश कितना आएगा, RAC²। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, FAC बराबर 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई QA की वैल्यू कितनी देर की, Q/2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना आएगा, Q/4, ठीक है, बटा है तो नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पे कितना आएगा, R², तो R² रहने दीजिए, R²/2, डिस्टेंस कितना दे रखा, R/2 दे रखा है ना, तो R/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस कंडीशन में R/2 इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, FAC बराबर कितना आएगा, FAC बराबर इसको लिख देते हैं 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई
क्यू क्यू का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया, जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब इस जगह पे क्या होगा 4 एक कम 4, ये कैंसिल आउट, तो एक काम कर लेते एफ ए सी बराबर कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई कितना आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। एक काम कर लेते हैं क्यू स्क्वायर का मान, क्यू स्क्वायर का मान समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो जब समीकरण 1 से लेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा एफ ए सी बराबर 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लीजिए कितना आएगा 10 पर माइनस का 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर, ओके आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पहले से था, आर स्क्वायर पहले से था ठीक है ओके, यहाँ पे क्या आएगा 9.0 2 भी पहले से था मल्टीप्लाई 9.0 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर 9 ठीक है। इस कंडीशन में 10 की पावर 9 10 की पावर 9 ये कैंसिल, ये पूरा भाग कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, हमें पास बचा क्या एफ ए सी इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 2, इसका मतलब है कि ये ऊपर जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 पर माइनस का 5, यही तो बचा 1/2 का मतलब क्या हो जाता है एफ ए सी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 पर माइनस का 5 या एफ ए सी बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 पर माइनस का 6, ये क्या आ जाएगा न्यूटन के, राइट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 यहाँ पे ठीक है। अब हमें ये चीज चेक करना है कि ये तो हमारा पता चल गया कि ये दोनों के बीच में 5 गुणे 10 पर माइनस का 6 न्यूटन का बल है। अब हमें ये चीज चेक करना है कि ये दोनों के बीच में कितना बल है, ठीक है इनके बीच में। तो यहाँ पे इस भाग को हटा दें, ओके। अब यहाँ पे हमें जब ये चीज चेक करेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ये वैल्यू तो क्यू स्क्वायर का ठीक है ओके। अब बिंदु बी द्वारा बिंदु सी पर आरोपित बल ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब ये दोनों के बीच में हम चेक करेंगे तभी नेट बल आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा एफ बी सी बराबर कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई कितना आएगा क्यू बी मल्टीप्लाई क्यू सी डिवाइडेड बाई यह क्या आ जाएगा आर बी सी स्क्वायर, तो एफ बी सी इक्वल टू कितना आएगा एफ बी सी इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्यू बाई 4 ओके, क्यू बाई 4 मल्टीप्लाई क्यू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्यू बाई 4 ठीक है मल्टीप्लाई, अब आरबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए यहीं पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा 4, अब 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी जो है क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर का मान यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 से। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा एफ बी सी बराबर कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखिए कितना आएगा 10 पर माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या था आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 ठीक है। अब इस जगह पे हम करते क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 9.0 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर हमारे पास बचा कितना एफ बी सी बराबर 1/4 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 5 ये क्या आ जाएगा न्यूटन।
हो गया। अब इस कंडीशन में एफ बी सी, यहाँ पे हमारी एफ बी सी 1/4 की वैल्यू कितनी आती है 0.25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ बी सी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ माइनस का ये पावर जो है हमें हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे पास नेट बल पूछ रखा है, एफ ए सी निकल गया, एफ बी सी निकल गया। अब बिंदु सी पर, बिंदु सी पर आरोपित बल, तो कुल बल निकाल देते हैं। तो यहां पे कितना आएगा, अगर बात करते हैं एफ सी इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ बी सी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा एफ सी इक्वल टू कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻�6। तो एफ सी इक्वल टू कितना आएगा 7.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁻�6 न्यूटन। दैट्स राइट आंसर, दैट्स राइट।